पिछले दिनों बहुत सारे मेरे जानकार लोगों ने और दोस्तों ने मेरे को अपने किचन गार्डन्स की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर किए और सलाह ली उनकी व्यवस्था किस तरह से करें हम बरसात में, इसके बारे में। तो मैंने ज़्यादातर वीडियोज़ में और फ़ोटोज़ में यही देखा कि लोग बहुत सारे बड़े बड़े ग्रो बैग्स और वो एक साथ लगा लेते हैं और फिर उनकी शिकायत यही थी कि ये इस वाले में तो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं आ रही, इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, हम ज़्यादा पहुंच नहीं पाते पीछे की तरफ। तो ये वाली समस्याएं बहुत सारे लोगों ने मुझे बताई। तो मैंने ये चीज़ नोट की कि लोग बहुत अच्छी सब्जियां भी ग्रो करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरह से सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं, पर मैंने देखा है व्यवस्थाएं करने में गार्डन की कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। तो बस आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, कि अपने गार्डन को किस तरह से सुव्यवस्थित रूप से जमाएं, कैसे आप है ना थोड़ा सा थॉटफुल तरीके से ना अपने पॉट्स को रखें, ग्रो बैग्स को रखें और कैसे थॉटफुल तरीके से उनमें अलग अलग सब्जियां उगाएं या फल फूल उगाएं। तो इसी बारे में हम लोग बात करते हैं आज अपने इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को नमस्कार सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और है ना बस यही हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ बड़े ग्रो बैग से। आज मैं पानी दे रही हूँ शाम को, सुबह मैं दे नहीं पाती हूँ, आजकल बहुत तेज़ गर्मी होती है तो उस वजह से, और आंधी चलने लगी है बिल्कुल देते ही मेरा शावर खोलते ही। और मैंने गुड़ाई की थी इन वाले में ना ग्रो बैग्स में, और सूखे हुए थे ये, तो आज इनको नहला भी देते हैं थोड़ा सा। पर हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मेरे पानी भी इधर से उधर बहने लग गया है। तो ग्रो बैग्स की बात करते हैं सबसे पहले। ये आजकल बहुत फैशन में है, बहुत सारे लोग इनको बड़े वाले ग्रो बैग्स को लगाते हैं, 6-6 फीट वालों को। और बहुत सारे लोगों के पास स्टैंड्स नहीं होते। देखिए आप, सही बात है, मैंने भी बहुत लेट ही बनवाए हैं अपने, 1-2 साल से मैं यूज़ कर रही थी, अभी मैंने बनवाए हैं कुछ महीने पहले ही। तो है ना, किस तरह से इन ग्रो बैग्स की सेटिंग करें हम लोग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर है ना आपका ग्रो बैग 6 फीट का है तो कोशिश यही करिए कि कॉर्नर्स पे ना लगाएं, थोड़ी सी जगह छोड़ के लगाएं जिससे आप चारों तरफ उसमें घूम सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। देखो आप, मेरी सेटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो प्लांट्स की और ग्रो बैग्स की पूरी बीच की छत आपको खाली दिखेगी, और एक भी ग्रो बैग या पॉट ऐसा नहीं है जिस पे मेरी पहुंच नहीं हो। ये बहुत ज़रूरी है। आपके गार्डन के कोने कोने में आपका पाँव बिल्कुल आपको संभाल के नहीं रखना पड़ रहा हो, आराम से आपकी पहुंच हो, बहुत ज़्यादा कमर को आप बैंड नहीं कर रहे हो काम करते टाइम। क्योंकि ये मैंने 17 साल से मैं अपनी छत पे कर रही हूँ और ये मैंने देख लिया है कि ये आपको बाद में हेल्थ वाइज बहुत परेशानी दे देती है ये चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सुव्यवस्था बनाए रखें। तो ग्रो बैग्स की मैं बात कर रही थी, तो आप ये देखो, ये इकलौती चीज़ है ग्रो बैग्स, दोनों बड़े वाले तीनों, जो मैंने मिडिल में लगाए हैं। बीच वाली जो दीवार होती है घर की, उसके ऊपर लगाए हुए हैं ये मैंने। तो ये इतना चौड़ा 3 फीट चौड़ा है और 6 फीट लंबा है। अगर आपकी चारों तरफ इसके पहुँच नहीं होगी, देखो इस तरह से, तो फिर इसमें आप ग्रो कैसे करोगे। आधी जगह तो आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो या गिरते पड़ते पहुँच रहे हो। तो ये चीज़ मैंने बहुत लोगों को देखी है कि ग्रो बैग्स तो एक साइड दीवार का कोना लेना ही लेना है हमको, और है ना 4-4 फीट चौड़ाई वाले ग्रो बैग भी। अब बताइए 4 फीट में आप कोने में अगर दीवार में लगा दिया आप, तो कैसे पहुंचोगे आधी जगह पे। तो आप सब्जियां जब लगने लग जाएंगी आपकी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको थोड़ा सा दीवार से हटा के रखा जाए। और ये मैंने देखो स्टैंड्स बनवा लिए थे इनके, तो ऊपर भी मैंने इसको यूज़ कर लिया पूरी तरह से कि फ्लावर्स का शौक पूरा हो जाए। ये जो इसकी रेलिंग्स बनी हुई हैं, इन पे आप हैंगिंग प्लांटर्स लगा सकते हैं। अब हर किसी की छत तो बड़ी बड़ी नहीं होती, देखो ऊपर नीचे दोनों में लगा सकते हैं। ये नेट हटेगा तब मैं सर्दियों में ऊपर भी लगा दूँगी इसके ऊपर। 2 मेरी वो है इसमें छत। तो ये किसी के पास इतनी सी छत हो तो उसका तो पूरा गार्डन तैयार हो जाता है ना। ऊपर आप फ्लावर लगाइए, नीचे आप 6-6 फीट के 2 लगा रखें, तो आप सब्जियाँ उगाइए, उसमें 40 पेड़ के करीब लग सकते हैं इसमें आराम से, इतने बड़े ग्रो बैग्स में। तो देखो दोनों काम हो गए ना। तो इस तरह से अगर आप कम जगह में भी ज़्यादा व्यवस्था निकालेंगे, अपनी सुव्यवस्थित तरीके से लगाएंगे, तो आपका गार्डन अच्छा चलेगा हमेशा। और मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों का मन भर जाता है, कुछ कम सब्जियाँ आती हैं वो इसीलिए भर जाता है कि वो बिल्कुल बस कचरे की तरह लगा लेते हैं उसको उसकी व्यवस्था नहीं करते कि सुबह आपको आके वहाँ पे इतनी असीम शांति और खुशी मिले, इतना सुकून मिले, ऐसा लगे जैसे कि अपने पूजा घर में आप लोग आ गए हों। तो वो वाली चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप साफ़ सुथरा और सुव्यवस्थित अपने गार्डन को रखें। तो ये तो ग्रो बैग्स की बात रही कि बीच में लगाएं आप या दीवार से थोड़ा सा हटा के लगाएं। और स्टैंड नहीं है तो आप कॉर्नर्स पे 9 इंच का पॉट लगाएं अंदर की साइड चारों कॉर्नर्स पे, तो वो खड़े रहते हैं थोड़े से, फिर वो गिरते नहीं है ग्रो बैग्स। और ये देखो आप, ये मेरे जो जितने भी सीमेंटेड पॉट्स हैं ना, ये सब है ना मेन जो दीवार है घर की बनी हुई है चारों तरफ, उसके ऊपर लगे हैं। और नीचे इनके या तो ये प्लेट्स लगी हुई हैं या फिर ये ईंटें लगी हुई हैं, तो स्टैंड टाइप बन गए इनके।
भाई हर बहुत ज़्यादा आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते, बहुत ज़्यादा स्टैंड्स बनाने पड़ जाते हैं, तो ये आसान तरीका है एक। और कुछ कोने इस तरह से बना के रखें आप अपने घर के किचन गार्डन में कि उसमें आप अपने सूखे पत्ते और बाकी चीज़ों की व्यवस्था कर सकें। जो फालतू सामान पड़ा हुआ है किचन गार्डन का जो अभी यूज़ नहीं हो रहा, तो क्योंकि हमारा किचन गार्डन सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं होता, हमको ये सब सामान भी संभाल के रखने पड़ते हैं। ज़रूरत के सामान, मांस रखे हुए हैं किसी कोने में, आपके चरपट रखी हुई हैं, बाल्टियाँ हैं, एक्स्ट्रा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बना रहे हैं आप, उसके लिए एक छायादार कोना चाहिए होता है। तो ये भी व्यवस्था बना के रखें थोड़ी सी अपने किचन गार्डन में, कोनों में, है ना। और बीच का स्पेस खाली रखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी छत बड़ी नहीं है, छोटी है, तो भी आप इतनी जगह रखें आराम से, है ना, आप स्टेप कर सकें, इधर से उधर हर पेड़ में पहुंच सकें। अब ये देखिए मैंने ये स्टैंड बनाया है, अगर नीचे अगर इन पॉट्स को मैं रखूं तो इतनी चौड़ाई ले लेंगे, ये 4 फीट के करीब चौड़े हैं ये, तो 4 लेयर लगी हुई हैं पॉट्स की, तो पीछे वाले पॉट में पहुंचने में मुझे कितना दिक्कत आए। अब ये ऊपर नीचे हो गए हैं स्टैंड्स की वजह से, तो है ना मैं आराम से खड़े होकर काम कर लेती हूँ, ऊपर नीचे में चेयर लगा के कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमर को भी बैंड नहीं करना पड़ता इसके लिए। तो ये आसान सी व्यवस्था हो गई। अब हर कोई स्टैंड नहीं भी बनवा पा रहा है, तो कोशिश करें कि पीछे है ना आप बड़ा वाला पॉट लगाएं और उसके आगे सिर्फ एक पॉट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉट्स की लाइन लगाएं अगर आप स्टैंड्स में नहीं लगा रहे हैं तो, जिससे आप दोनों पॉट्स में आराम से काम कर सकें, आप हर प्लांट को अपने को टाइम और है ना केयर दे सकें। फिर ऐसा होता है कि बहुत झुरमुट में लग गए या फिर बिल्कुल पीछे लगा पड़ा है कोई, तो उन प्लांट्स की केयर नहीं होती बहुत ज़्यादा। बड़े प्लांट्स पीछे की साइड लगाएं, छोटे वाले आगे की साइड लगाएं, ये हमेशा ध्यान रखें आप। और जैसे इस तरह से गर्मियों में अगर बेल वाली सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं, तो आप जैसे ये पूरा एक मेरा लंबा टब है, तो इसके आगे मैंने कुछ ग्रो बैग्स लगा दिए, तो वो मिट्टी को थोड़ी शांति मिल जाती है। जैसे ये गुलाब है, संभाल के रखने हैं, तो ये स्टैंड्स के नीचे लगा दिए, तो बिल्कुल ये भी नहीं है कि शेड में आ रहे हों, कुछ धूप भी मिलती है इनको और कुछ शेड भी मिलती है, तो ये कुछ पौधे ऐसे संभाल के रखने पड़ते हैं। तो सेटिंग्स इस तरह से करें आप। बेल वाली जो सब्जियां हैं कोशिश करें कि बस उनकी मिट्टी हल्की सी शेड में आ रही हो, दिन वाली शेड में जो जिसको कहते हैं हम। कोई मेरी है ना छत पे प्लांट ऐसे नहीं है जिस पे जो मेरी रीच में नहीं है, जिन पे मैं पहुंच नहीं सकती, जिन पे मुझे गिरते पड़ते पहुंचना पड़ता हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा मैं लाइंस में लगाती हूँ प्लांट्स को, एक लाइंस में। और है ना पॉट्स हर तरह के इकट्ठे किए हुए हैं मैंने, जिससे ना आगे पीछे करके हम लोग लगा सकें। ये आप अपनी व्यवस्थाएं देखिए, प्लास्टिक के भी हैं मेरे पास, ये ग्रो बैग्स भी हैं मेरे पास, और है ना सीमेंट के भी हैं मेरे पास, मिट्टी के भी हैं मेरे पास। मैं ये कहूँगी 12 इंच तक के तो आप मिट्टी के पॉट्स रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद फिर ग्रो बैग्स में आएँ। 12 इंच तक के पॉट्स में इतना वेट नहीं होता कि है ना आपको बहुत छत पे वेट पड़ेगा। अच्छा, पौधे लगाने की बात अगर मैं करूँ ना, तो देखो आप एक तरह के पौधे कोशिश करें कि अपने एक ही जगह पे लगाएं आप। अब जैसे ये करेले की बेल लगी हुई है और इसमें गोल वाली लौकी की बेल लगी हुई है, तो ये एक ही जगह पे है, जिससे आपके पॉलिनेशन में है ना फ़र्क पड़े इस चीज़ का। यहाँ देखो ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र का कोना बना हुआ है, क्योंकि है ना अगर एक साथ आप एक जगह पे प्लांट्स लगाएंगे तो बीज वगैरह और जो भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं पॉलिनेशन के लिए ज़िम्मेदार, वो सब एक जगह मिल जाएंगे। और फिर आपका जो देखोगे आप कि आपकी सब्जियों की जो यील्ड है, जो भी उतरने वाली सब्जियाँ आपकी, वो बढ़ जाएगी एकदम से। अलग अलग बिल्कुल दूर दूर दिशाओं में एक एक पौधा ना लगाएं। पहले मैं बहुत ऐसा करती थी कि एक में बीमारी आ गई तो दूसरा नहीं पकड़ेगा, इसलिए दूसरे कोने पे लगाओ उसको, पर ऐसा गड़बड़ हो जाता है फिर मामला, आपको फसल भी उतनी ही कम मिलती है। कुछ ऐसे पौधे रखें जो बड़े पौधों की शेड में लगाने के लिए है ना जो ज़रूरत पड़ती है, जिनकी जैसे ये ग्रो बैग मैंने अमरूद की शेड में हल्की सी में लगाया हुआ है, और हल्दी इसमें बड़े आराम से लग जाएगी, क्योंकि हल्दी को भी दिन की ऐसा बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए होती, तो ये भी काम करके रखें। कुछ अपने छोटे पौधों के लिए स्थान बना के रखें, बिल्कुल जो बीज और है ना पौधा आप लोग बिल्कुल लगाई ही है आपने, उनको छुपाने की, उनको है ना धूप से बचाने की व्यवस्थाओं के साथ भी रखें उनको। एक कोना अपना ऐसा ज़रूर बनाएं जहाँ पे आप है ना कुछ इस तरह की शांति वाली चीज़ लगा सकें, आस्था अपनी है ना लगा सकें। ये देखो ये अभी ये तेज़ आंधी चल के चुकी है ना, ये कपड़ा उड़ता है उसकी वजह से ये पूरा उखड़ गया है। अब इसको मैं किसी और दूसरी जगह पे लगाऊंगी, स्नेक प्लांट मेरा। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें हमेशा। कुछ मिट्टी के पॉट्स रखें, कुछ प्लास्टिक के ग्रो बैग्स रखें, कुछ पॉली बैग्स रखें। सीमेंट के भी अब फैशन नहीं है, इसलिए सीमेंट का तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं कहूँगी आपको।
तो हर तरह के पॉट बना के रखें अपने, जो आगे पीछे कर सकें आप लोग। तो मैं आज बस ये व्यवस्थाओं पे ही ज़्यादा बात करने वाली हूँ। लाइन से लगाएं अपने पॉट्स और उनमें भी गैप रखें, जिससे आप आगे पीछे घूम के उसका काम कर सकें। अपने छत पे चिड़ियों के दाना पानी का भी थोड़ा सा इंतज़ाम करें, वो भी अच्छा लगता है। मेरे बहुत तरह की बर्ड्स आती हैं, कबूतर आते हैं, तो ये भी एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं आपकी छत पे। देखो इतनी प्यारी होनी चाहिए जगह कि आपका बैठने का, काम करने का मन करता रहे हमेशा, सालों साल आपका मन करता रहे हमेशा। और इतना अच्छे से व्यवस्थित करिए, बार बार आप सफाई कीजिए उसकी, गंदा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। उस तरह से जमाइए आप अपने पॉट्स को, देखिए कौन से फ्लावर कहाँ अच्छे लग रहे हैं, कलर सेट कीजिए बीच में मैचिंग के। ये सब काम आपको खुद को करने पड़ेंगे। अब ये देखो आप, मैंने इसकी मिट्टी को, ककड़ी की को थोड़ी सी शांति, पूरे दिन की धूप में है क्योंकि ये देने के लिए आगे इस पे है ना ये बैंगन वाले ग्रो बैग्स और वो लगा दिए। तो मिट्टी ऊपर, पेड़ को तो कोई धूप नहीं रुकी, पर मिट्टी को थोड़ी सी है ना ठंडक मिल जाए दिन के लिए, जैसे शांति मिल जाए बहुत तेज़ धूप से। तो ऐसी व्यवस्था करके रखें आप। तो उम्मीद करती हूँ आप अपने गार्डन को साफ़ सुथरा और सुव्यवस्थित बनाए रखेंगे। पॉट्स का है ना इस तरह से आप जमावड़ा करेंगे तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए हमेशा की तरह तो हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार।